शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शुरू करते हैं हम। वो जो अधिकार है तमाम सारी सृष्टि पर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, वो कहता है कल्याण हो। क्या शानदार खूबसूरत ऐसा शब्द संपूर्णता को दिखाता है, प्रेम की, खुशी की, आनंद की। कल्याण हो वो शब्द है जैसी इच्छा माँ बाप अपने बच्चों के लिए रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहे कि जहाँ भी जाते हो कहो तेरा कल्याण हो। कहने का मतलब तेरे परिवार का कल्याण हो। इस कामना और इच्छा की अगर हमारे अंदर तैयारी हमेशा है तो सोचिए कि कितना शानदार काम परमेश्वर के राज्य के लिए आपके द्वारा होने जा रहा है। जब इस बात से वशीभूत होकर, यही है प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में कार्य करना, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जाना आना, पैरों का सुहावना होना। ये मैं लूका 10 से बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अधिकार दिया गया। इस अधिकार का उपयोग हम लगातार सीख रहे हैं कि हम क्या अधीनता में देखते हैं। ये हिस्सा अगर इसकी पूरी तैयारी यीशु के नाम में प्रभु यीशु ने कहे हैं, ये इच्छा से प्रेरित होकर प्रेरिताई करें आप। क्यों आप प्रेरित हैं? हम सब पूरे अधिकार के साथ, राज्य का अधिकार के साथ, जो पतरस में है, याजकों का समाज है, हम सब परमेश्वर की भेड़ हैं। हम सब उसकी समानता और स्वरूप में वारिस हैं, अधिकारी हैं। और ये भली कामना, भली इच्छा, सोचिए एक क्षण शांत होकर, कितनी खूबसूरत है। और ये पूरे मसीही परिवार में एक दूसरे के लिए अगर प्रेषित की जाए, इन चीज़ों को बढ़ाया जाए पूरी ईमानदारी से, इस बात के तहत कि प्रभु यीशु ने ये कहे हैं, लेना वाला भी आवश्यक हो। हम सब सुन रहे हैं ना इस बात को। पिछली बार लेन देन के बारे में मैंने बात की है, धन्यवाद की भेंट के बारे में, और स्वर्गीय आशीषों से क्यों वंचित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक का ये समय है जब हम यीशु के नाम में ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो हमें हमेशा के सहयोगी के तौर पर दिए गए हैं कि वो हमें हर बात में चिताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, और लगातार हम जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा से, यही बात सुन रहे हैं। हो सकता है कोई बात बहुत कड़ी हो सकता है कोई बात समझ से परे हो, पर ये अंतिम दिनों में जो अभाव के भी हो सकते हैं, कष्ट के हो सकते हैं। कल्याण का मतलब संपूर्ण कल्याण, पूरा छुटकारा देने के लिए आप उस द्वार पर पहुंचे हैं। वो आपका भाई का हो, बहन का हो, माँ बाप का हो, रिश्तेदारों का हो, मसीहों का हो, आपकी कलीसिया के जनों का हो। एक ऐसा शानदार काम करने आप जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास एक उद्देश्य है, और वो भी अधिकार का उद्देश्य। 70 लोगों को ये अधिकार दे के भेजा गया था, और वो कितने आनंदित। हम इस अधिकार के साथ नहीं निकले ना। अगर हम सब जो है इस अधिकार के साथ एक दूसरे के लिए निकलें, और उस भ्रांति से या उस मुगालते से, उस भ्रम से अगर हम निकलें कि नहीं कोई बड़ा वाला
प्रभु का जन प्रार्थना करेगा तब ऐसा होगा। यहां बड़ा छोटा नहीं है, वचन ही सब कुछ है। वो अलफ और ताव है, अनादि अनंत है। और पवित्र आत्मा हमें जो मिले हैं, जब हम इस रीति से करेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ पैरेलल ये समझ और बढ़ती जाएगी। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, आमने सामने होना चाहिए। इनकाउंटर कैसा होता है? आमने सामने। आप देखिए कि बहुत लोगों के लिए, सब एक दूसरे के लिए ये मिल गया है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं की ना। क्या मेहनत की बताइए? प्रभु यीशु ने ये अधिकार दे दिया और उनके नाम से ये होना और पवित्र आत्मा की मदद है। हम लगातार उन बातों को सीख भी रहे हैं कि 2 तो दिया जाएगा। हमने पिछला एक धन्यवाद का और धन्यवाद की भेंट का फर्क समझा है। और जब वो स्वीकार करी जाती है, ये भेंट है, जब इस भेंट को लेकर जा रहे हैं आप, सामने वाला स्वीकार करेगा, क्योंकि उसे भी यही काम करना है। पवित्र आत्मा किस तरह से हर जोड़ को मजबूत कर देंगे, ये सोचने से परे है। इस स्वर्गीय सामर्थ का, इस स्वर्गीय अनुग्रह का सिर्फ और सिर्फ आप ही फायदा ले सकते हैं। और उसकी वजह है कि आप प्रभु यीशु की धार्मिकता में हैं। आपने अंगीकार करा है अपने मुंह से, हृदय से माना है। मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुष्ट के द्वारा है, पर एक खूबसूरत लाइन जो लूका 10 में लिखी है, तमाम अधिकारों की बात है, पर इसलिए आनंदित हो कहा गया है कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय स्थानों में लिखे हुए हैं। हम सब के जिन्होंने प्रभु यीशु वो जीवते परमेश्वर को स्वीकारा, उस जीवते जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, पुनरुत्थान की सामर्थ कितनी अद्भुत है। उस सामर्थ का उसे कोई भी किसी तरह से छू नहीं सकता। जैसे मिस्र में जब द्वार पर लहू लगा तो मृत्यु वहां प्रवेश नहीं कर पाई, पाप वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया। ये सब, ये कल्याण कहना, कल्याण का सोचना कि जैसे हम शलोम बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग होती है कि आप फले फूले, आपका परिवार फले फूले, बाल बच्चे, आपके काम धंधे फले फूलें, आशीष मिले, हर वो बात जो रुकावट है, बाधाएं हैं, अभाव है, वो समाप्त हो। हम में से सब कुछ भी हो, हम यीशु के हैं। हमें सच बिल्कुल बोलना है जो भी है। एक दूसरे से सच बताने में संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब इस प्रेरणा से प्रेरित हम उन द्वारों पर जाएंगे तो वो कड़वाहट के कई बीज देखिएगा खत्म होंगे। एक नया प्रकाश और सच्चाई सामने आएगी कि दुष्ट कितनी बुरी तरह मनुष्यों को उसकी लालसा अभिलाषा के लिए मरोड़ता जकड़ता रहता है। और ये जो सामने रखा है, आपके हाथ में रखा हुआ है, आपके मुंह में रखा हुआ, आपके हृदय में रखा हुआ उसका वचन, जब हम बोलते हैं कि हमने कहाँ रखा है, ये रखा हुआ है आपके पास। जब इसे आप इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके काम धंधों के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके रोगों के लिए, जब इस प्रेरिताई से, ये वो प्रेरिताई है जो वचन की है, जिसका आधार कल्याण है। ये हम कल्याण के विषय में सीख रहे हैं। और जब ये कामना करेंगे उसके बढ़ते हुए देखने की, उसे जैसा भी है, आप वहाँ गरीबी अमीरी मत लाना प्लीज़, है ना। वो किसी भी स्तर का हो सकता है। परमेश्वर ने
उसे उठाया है, बढ़ाया है। कोई भी छोटा बड़ा न समझ के, जिसे मिला है और मिले। दुष्ट के लिए वो जलन का स्वभाव खत्म होता है ना। अपने अपने क्षेत्रों में आप एक बहुत बड़ा बदलाव इस वचन की सच्चाई के कारण आपको मिलेगा। सारे परिवारों में जब सब एक दूसरे के सहायक हो जाएंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख का जब मूल अर्थ है, उसे अपने आसपास घटित होते हुए देखोगे, उस प्रेम को, और एक दूसरे के लिए जब बड़ाई निकलेगी, तो सोच लीजिए ना, संसार के अंधेरे में मसीह विरोध में किए जाने वाले वो तमाम दुष्टता के, शैतानियत के, इब्लिस के, डेमन्स के, डेविल्स के, नेफिलिन्स के, मिल्टन्स के, वो घिनौने फॉलन एंजल्स के काम आप खत्म होते हुए देखेंगे। यहाँ से ये आत्मा के काम है, जिसके लिए आप अपने पैरों को सुहाना बना सकते हैं, उन चढ़ाइयों में पहुंचा सकते हैं आप। संकोच मत करिए। आर्थिक स्थिति को देखकर बाइबल में लिखा है, उनसे मत घबरा जो बहुत सारा जिनके पास है। वो भी प्रभु यीशु का है भेड़, और आप भी प्रभु यीशु की भेड़ हैं। संकोच की कोई जगह न रखते हुए उसके लिए भी कल्याण की कामना करें कि वो और बढ़े। जब हम कल्याण से प्रेरित ये प्रेरिताई करेंगे, तो जो स्वर्ग में बैठा है अनुग्रह के सिंहासन पर, आप पर भी अनुग्रह करेगा ही, क्योंकि आपने उसके नाम को ऊंचा उठाया। आपने उस वचन के अधिकार को साबित किया। वहाँ पर आपने साबित किया कि सचमुच जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत हुआ, वो उसकी तमाम बातें सच हैं, और वो सचमुच में जैसे प्रकाशित वाक्य में धन, बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, तमाम भंडारों का जो अधिकार रखता है, जिसके पास कुंजियां हैं, ये आप साबित करेंगे। मात्र ये कल्याण शब्द से, ये कल्याण मात्र, मैं कह रहा हूं, ये मात्र नहीं है। इसकी विशालता को आप फैलते देखेंगे, इसके साथ उस प्रेम को पनपते देखेंगे। ये प्रत्येक भेड़ का दायित्व है। जो जब जाते हो एक दूसरे को, ये जब हमारे भावना प्रेरित होगी कि हम इससे शुरुआत करें। लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, अगर वो नहीं ग्रहण करेगा तो वो वापस लौट आएगा आपके पास। चिंता मत करिए। लौट आएगा का मतलब क्या है? कि ये आपके पास रखा हुआ है। आप स्वर्गीय स्थानों में हैं, आत्मा में, और संपन्न हैं। शरीर में, इस संसार में मनुष्य के दृष्टिकोण से गरीब जैसे शब्द या कमजोर जैसे शब्द आपके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, दरिद्र और कंगाल जैसे। पर असली दरिद्रता और कंगाली स्वर्गीय आशीषों से वंचित होना है। यहाँ के लिए जो हम बटोरते हैं, ये वो डिवाइन रद्दा है। सोने का रद्दा रख रहे हैं आप, ये सोने का रद्दा है, ये घास फूस नहीं है। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए रहने के, मेरे बाप के पास रहने के बहुत स्थान है, वहाँ तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। पर बोल रहा है कि वहाँ तो इंतजाम हो गया जगह, तो वो खुले में तिरपाल लगाएंगे। ये इतना खूबसूरत है। आप सोचिए, आप सबका कल्याण हो यीशु के नाम में। आपके बाल बच्चे यही कामना और आत्मा मेरी
इसी से प्रेरित होकर, और इसीलिए ये सच्चाई जो उसके अनुग्रह से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा के आग से पूरा छलकता हुआ है, ये प्याला जो आपके सामने भेंट स्वरूप है। और निश्चित ये जब मेरे से कराया जा रहा है तो प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैंने किया तुम किया करो। ये लगातार आत्मिक उन्नति का वो हिस्सा होगा जिसमें पवित्र आत्मा की संगति और अपनी कमजोरियों का निराकरण होगा। जितनी बड़ी तकलीफ है उतना खूबसूरत हिस्सा इंतजार कर रहा है। आप लेने वाले तो बने। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु ने जो कहे, अब ये तो बात हो गई कि हम द्वारे द्वारे सबके पास जाकर, जब हम जाते ही हैं, मेरे जैसे तो नहीं हैं आप ना, कि बंदी नहीं हैं आप, कैदी नहीं हैं आप, स्वतंत्र हैं। और मेल मिलाप, बातचीत, काम धंधे के सब विषय में, रिश्तेदारी में होती रहती है। अब एक विशेष सबसे बड़ा उद्देश्य लेके जब खुशियों का तोहफा लेके उस परिवार में पहुंचेंगे इस कामना और इच्छा से, और जब अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है, आपने वहाँ बोया वो सब बोएंगे। और जब पवित्र आत्मा हमको इतने खूबसूरत तोहफा इसको दे रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि ये बात सबको पता चले, हमारे तमाम मसीह भाई बहन, तमाम चर्च, कलीसिया, डिनोमिनेशन सब तक पहुँचे। पूरी पूरी वही कामना जो मैंने रखी है आपके लिए, आप उसे ग्रहण करिए। स्वर्ग खुला हुआ है। ये अभिषेक जो ठहराया गया है ये आपके लिए है, जिसमें पूरा सौंदर्य और सुगंध उसकी और सामर्थ उसकी से और उसकी तमाम संप्रभुता से प्रेरित, जिस नींव पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, वो चट्टान पर, ये सब जानते हुए भी कि किसी भी तरह का कोई भी जो रुकावट का रोड़ा या कुछ भी लगाया गया हो बाड़ा दुष्टता का, तो वो नींव, वो पत्थर उसको चकनाचूर करेगा, उसको पीसेगा। हम उस पर हैं, वो हमारी नींव है। और इस संबंध में हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जो सीखा है कि उसे ओढ़ लें। हमने मलाकी 4 देखा था ना, वो तक कितना खूबसूरत है कि उसकी किरणों से चंगे होते हैं। ये वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए हर जगह पर रखी है, कि उन तक पहुँचिए, आपके पैर पहुँचे। आप कुछ भी हो, कुछ नहीं, वो उससे याद मत करिए कि कौन कौन से दूसरा हिस्सा आपके द्वारा जाने अनजाने में हुआ है। वो जो मनुष्य के स्वभाव और शरीर के स्वभाव से जिससे आप पीड़ित हैं, निश्चित आप दुखी हैं कि ये मैं नहीं करना चाहता, और हालात से ऐसा हो जाता है। जब कल्याण बो ना, और देखो कि वो कंगाल इसलिए बना कि आप रईस हो जाएं हर रीति से। इन अंतिम समय में आप चमकें मसाल की तरह। यशायाह 62, ये है वो भेद जो लगातार चल रहा है। कितना खूबसूरत हिस्सा है ये। और जहाँ पर कहा गया कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे, ये तमाम जो शब्द है, ये कल्याण, ये सार्थक होता हुआ देखेंगे। निश्चित 34 भजन संहिता पढ़ लेना कि जहाँ परमेश्वर बोलता है मुझे परख कर देखो, वो कितना खूबसूरत है। उसको अगर हम भजन संहिता 34 देखते हैं, ये है धर्म के सूर्य का उदय होना। आप उसके सूर्य हैं। उसकी महिमा और बड़ाई और स्तुति और प्रशंसा, उसके नाम को ऊंचा उठाना, यही तो है। वो चंगाई सभाओं का नहीं है, ये आवश्यकता ही नहीं होगी। मैंने चंगाई के विषय में करा है कि क्यों नहीं होती, बहुत सारी चीजें क्यों नहीं होती।
तो जब जब हम ये बात कर ही रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को जब हम सच्चाई और प्रकाश की अगुवाई में, और ये महत्वपूर्ण है, ये वो सच्चाई है, कहा गया है ना कि सत्य के वचन का प्रयोग ये हो रहा है। हम बहुत थोड़े में इस बात को समझ लें, पर कल्याण जो बेस रखा गया, यशायाह 62 की बात करी है, तो धार्मिकता हमने शुरुआत की कि ये सब मसीहों के लिए है, गैर मसीहों के लिए नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा हो, वो किसी भी स्थिति में हो, उसकी धार्मिकता में है, वो न्याय की एकदम अलग बात है। पर वो जलती हुई मशाल की तरह कैसे दिख पाएंगे? इन चीज़ों को यशायाह में बहुत साफ है, और ये जलती हुई मशाल की तरह देखें, लिखा हुआ है। और दूसरे पद में देखेंगे, पहला दूसरा जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। ये वो बात है, हम सबको एक नया नाम दिया जाएगा। ये बात पूरी होगी आपके जीवन में उस धार्मिकता के द्वारा, और आप वो जो उद्धार पाए हुए हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ, इसे रिलीज करना चाहिए यीशु के नाम में। ये सच्चाई की घोषणा है, क्रूस की घोषणा है ये। और जब हम ये बात देखते हैं, तो एक नज़र अगर हम यशायाह 58 पर जाएं, क्योंकि हम उपवास करते हैं, ये हमारा स्वभाव है, उपवास प्रार्थनाएं, तो वो देखना जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और ये महत्वपूर्ण क्या है, जो नरसिंगा जो बोला जा रहा है खुले गले से, जब मैं कर रहा हूं वो आप भी करें, और आप कर भी रहे होंगे। पर उसके साथ ये सारी चीजों की सच्चाइयां, जब हम उससे, संपूर्ण सच्चाई प्रभु यीशु है, और वचन के ये सारे गहने जब हम लपेटे हुए पहने हुए होंगे, वो सौंदर्य की कल्पना करिए, तो वो काम कैसे होंगे? तो ये नरसिंगा फूकना जो सच्चाई से उसके राज्य की महिमा स्तुति वैसे ही हो गई। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप तमाम कानों को जो सुन रहे हैं, एक नए परिवर्तन की दिशा में आपको प्रेरित कर रहे हैं। वो कठोरता और ढिठाई जो दुष्टता के द्वारा डाली जाती है हमें मसीही जीवनों में, वो निकाली जाएगी। परमेश्वर कितने रिष्ट होके बोल रहे हैं, पर क्या बता रहे हैं? 58 पढ़ता हूं। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़। ये देखा है आपने, मैंने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। वो सच्चाइयां जो भली बुरी थी, आपके सामने रखने में संकोच नहीं किया कि आप उसमें बुरा मानेंगे भला मानेंगे। मैंने आपको आत्मा माना है, परमेश्वर की आत्मा। मैंने आपको शरीर नहीं माना। तो ये जो माना शब्द है, अगर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करते, तो ये मुझे ये मानना और जानना जैसे बहुमूल्य शब्दों की को परिभाषित करने की क्षमता नहीं होती। जैसे हमने पिछले समय देखा कि वो रोटी मल्टीप्लाई क्यों हुई, धन्यवाद किया सीख रहे थे हम, और धन्यवाद किया स्वर्ग की ओर। क्यों किया? पहले से मालूम था, जैसे अब कल्याण पहले से मालूम है, तो ये मल्टीपल होगा, अनुग्रह से स्वर्ग से होना ही है यीशु के नाम में। पर यहां क्या कह रहा है ये भी देखते चलिए, हमें हर बात को नजरअंदाज नहीं करना है। ऊंचा शब्द छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों को कठिन काम कराते हो। ये एक देखते रहेंगे कि उपवास के दिन क्या करना है, अपना सबसे बेहतर खिलाने की कोशिश। मैंने बताया ना, मैंने जीवन में पहली बार ये अंतिम समय में वो 50 दिन से भी ज़्यादा का उपवास रखा था। मेरा मानना था
मैं दूल्हा के साथ हूँ, मुझे उपवास रखने की क्यों ज़रूरत है। वैसे मैं आज भी पता नहीं कब खाता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये खाना पीना विशेष परमेश्वर ने इस दिशा में नहीं दिया, ये नींद मेरा विषय नहीं है ना। वो हमेशा जगाए रखा, आदत बनाई, लगन डाली कि आज मैं आपको बता पा रहा हूँ वो हिस्से। तो ये जो है कि चिताना एक अलग विषय है, और उसमें योग्य होना। प्रभु यीशु ने धन्यवाद किया पहले से, जब कब हम धन्यवाद करते हैं उसने किया। मैं पढ़ देता हूँ आपको, ये ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि ये लिखा है, प्रभु यीशु यही बोलते थे। और मेरी भी कोशिश होती है कि ये रेफरेंसेस जो दिए गए हैं, नंबर्स वगैरह सब जगह अपने महत्वपूर्ण हैं, सब बातें ठीक हैं, भली हैं। मत्ती 14 देखते हैं 17 से। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उसको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दे दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों से बचे हुए टोकरों से भरी 12 टोकरियां उठाईं। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। ये 5,000 सिर्फ पुरुष थे, है ना। अब वो गिनती जैसे जब ये माना गया और उसको कहा तो 26 लाख लोग निकले थे मिस्र से। आप देखेंगे, यहाँ देखना जरूरी है, इसमें ज्ञान के लिए नहीं, बुद्धि के लिए नहीं, आनंद के लिए कि ये मैं भी करूँगा। यीशु ने बोला, जैसे मैं बाप को देखता हूँ करते, मैं भी करूँगा, मैं वही करता हूँ। कौन बेटा अपने बाप के कामों का अनुसरण नहीं करेगा। मैं भी करूँगा, वो कराएगा। नहीं, अपन बोलते ना ये कठिन है, नहीं यहाँ से बचना, हाँ नहीं मैं करूँगा, वो देखा जाएगा, बाप संभालेगा। और यही करते तक आपके तक पहुँचा है। और ये सारी बातें बता रहा हूँ तो ये मैं जान रहा हूँ, ये आशीषों, अनुग्रह और सब बातों से भरपूर है ये। और सबसे बड़ी बात, उसमें छिपे हुए हैं आप, तलित में, उसके अनुग्रह में, वो सब बातें उसी के नाम के तहत ही तो है। और क्या है, धन्यवाद कर दिया और तोड़ के बांट दी। बांटने वाले, तो ये कल्याण बांट देना, ये मिल गया है, आपके हाथ में है, इसे तोड़ के बांटते रहो और चिंता मत करो। वो दिन चिंता करने लग जाएगा, जो लिखा है वो उससे पूरा होता हुआ देखोगे। वो कौवे जैसे अशुद्ध से रोटी खिला सकता है अपने ऐसे जन को जिसका नाम एलिया हो। तो अभी तो हमारे नए नाम रखे भी नहीं गए, बहुत अगर ये इसमें जाएंगे, पर आपको इसको और अच्छे से जानना है तो इस संबंध में पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से जो प्रकाशन है, बेपनाह हैं और बहुत आनंददायक हैं। हम सब मिलके करें और स्वर्ग से भरपूर लें। लेना नहीं आया, मांगना नहीं आया बोल देता है यीशु। और तो सामने रखा हुआ है कल्याण, परोसें लोगों के सामने निसंकोच होकर, ये देखकर नहीं कि अरे ये तो अरबोपति खरबोपति, इसके लिए क्या कल्याण। नहीं, उसी के लिए मांगना है। और वो जो है वो भी मांगेगा। ऐसे लोगों तक पहुंचाना ना, वो करोड़पति अरबपति परमेश्वर ने रखा संसार के हिसाब से। आप सब बराबर हैं, लिए नहीं हैं। ये नहीं सोचो कि वो नाप के देता है आत्मा बांट के, ऐसा नहीं है। हाँ, मालूम नहीं था, अब 2 तो दिया जाएगा वाला भी होया कि जितना दोगे इसमें, हर दिन इच्छा रखकर अपना काम करते हुए भी जाकर एक दूसरे से जब भी मिलते हो, बात करते हो, तो अगर इतनी सुंदर शुरुआत करते हो, इसकी सुंदरता को, इसकी सुगंध को महसूस करो ना, ये कितनी सामर्थ्य है। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ्य, ये है पिता का स्वभाव।
और जो बार बार मेरी आत्मा चाहती है कि जब इसे सीख के करोगे तो चेलों के पास, चेले जब 70 वापस आए थे यीशु के पास तो खूब खुश हुए थे कि तूने हमें, हाँ, तमाम आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देखोगे। और वो एक तरफ कोने में खड़ी हुई हाथ बांधे रहेंगी, पैरालाइज हुई, कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। यीशु के नाम में कल्याण वो शब्द है। आगे बढ़ाएंगे हम इस हिस्से को, क्योंकि मुझे तो उन सच्चाइयों को कहना ही है। प्रत्येक शब्द जब इस तरह से सुनते जाएंगे, अभी तक जो आधा अधूरा सुनते हैं वो पूरा पूरा सुनने की कामना करने लगेंगे यीशु के नाम में। और ये उन तमाम परिवारों के लिए, जब ये, मुझे कितनी खुशी होती है कि सुबह जब प्रभु के ये वचन जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश से प्रेषित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, लोग अपनी सुबह की आराधना में, अपने नहाने धोने या काम करते समय इन वीडियोस को सुन रहे हैं कि उनकी शुरुआत ऐसी हो रही है, तो मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा निश्चित उन सब के लिए क्या डाल रहे होंगे, आप खुद मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मेरी आत्मा की कामना, जब इतना प्रेम रख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, तो मैं भी दुगने उत्साह से उन सच्चाइयों को, पर जो चिताने वाली बात है वो जो है, पर आखिरी मैं फाइनल जो है आश्वस्त और बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत हूँ कि सबका छुटकारा होना है। पर सोने की ईंट रखना शुरू कर दीजिए। और सोने की ईंट कब रख सकते हैं? जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, किसी सोने और चांदी के आप मोहताज नहीं होंगे। यीशु के नाम में आप सबका कल्याण हो। शलोम शलोम शलोम।